राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए आज जो हम एक बहुत बड़ा मुद्दा फ़िलहाल जो है एक राजनीतिक मुद्दा है उस पे चर्चा करेंगे और उसी मुद्दे के कारण जो आने वाली भर्तियां है क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या वो भर्तियां जो है स्टे बैक हो जाएंगी या फिर उन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल जो है हाल फिलहाल मीडिया में जो चल रहा है कि देखा होगा हरियाणा सरकार जो बीजेपी की जो सरकार है उसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उसके पास जो है बहुमत नहीं है। और कल आपने एक बयान भी सुना होगा दुष्यंत चौटाला का, उन्होंने भी जो है गवर्नर को एक पत्र लिखा है कि जो सरकार है उसके पास फ़िलहाल अल्पमत है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए दोबारा से और सरकार को जो है अपना बहुमत है वो सिद्ध कराना चाहिए विधानसभा में। तो ये चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल जो है बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले 1.5-2 महीने से हो रही है, आप सभी ने देखा होगा। तो उनका जो असर है क्या भर्तियों पर, जो आने वाली भर्तियां हैं उनके ऊपर कोई असर होगा, जो भर्तियां चल रही है पेंडिंग है कोर्ट के अंदर कैद है क्या उनके ऊपर कोई असर होगा, वो बातें यहाँ क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, और यदि सरकार नहीं गिरती है तो क्या रवैया रहेगा सरकार का आने वाले टाइम में, इन भर्तियों को कितना जल्दी पूरा करेगी, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो सबके मन में ये है कि क्या सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। देखो सबसे बड़ी बात है कि हमारे विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 में से बीजेपी को चाहिए 45-46 सीटें बहुमत के लिए। और कल आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला के पास 10 विधायक हैं। जब उन्होंने पत्र लिखा तो सिर्फ पत्र पे खुद के सिग्नेचर थे, उनमें से मतलब अभी भी ये बातें बोल रही है कि कम से कम 5 विधायक तो ऐसे हैं जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी से फ़िलहाल कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनसे कनेक्ट हैं, कहाँ है क्या कर रहे हैं वो कुछ भी पता नहीं है। तो क्या पता वो 5 विधायक मतलब कल जो है मीडिया के अंदर भी हमने न्यूज़ में भी देखा कि 5 विधायक तो जेजेपी के और 3 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं, वो हो सकता है क्या पता आने वाले टाइम में बीजेपी को ज्वाइन कर ले। तो कैसे ये सरकार को गिरा सकते हैं, सोचने वाली बात रहेगी। चलो ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारा इससे कोई मतलब भी नहीं, गिरे ना गिरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बात रही फ्लोर टेस्ट की, ठीक है, फ्लोर टेस्ट आपको पता होगा 12 मार्च को हुआ था लास्ट टाइम और 12 मार्च को जो है बीजेपी ने जो है अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था, ठीक है, विधानसभा के अंदर। अब जो है ये भी बोला जाता है कि कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए दोबारा से फ्लोर टेस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने खुद बोल दिया कि हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। तो ये किस बिहाफ पे ये बात बोली गई होगी, तो उनके पास मतलब बहुमत होगा तभी ये बात बोली गई होगी ना। खैर छोड़ो वो मुद्दा राजनीतिक है, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं, हमें तो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि सरकार जो है गिरने वाली नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं आपको मेन बात, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ना अभी, ठीक है, वैसे भी इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 महीने का टाइम है अपने पास, 4-1 महीने हैं बस, फिर दोबारा जो है इलेक्शन होने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के लिए। तो ज़्यादा इस मुद्दे पर जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस मुद्दे पर। तो भर्तियों पर कोई असर नहीं होगा, देखो मेरे ख्याल से ये होगा ही नहीं, गिरने वाला कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और जो भर्तियां हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा और जो भर्तियां हैं उनके ऊपर इस सरकार का क्या रवैया रहेगा। देखिए जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आता है ये बिल्कुल तय है कि सरकार जो है सभी को खुश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करेगी और वो होगा 4 जून के बाद। सिर्फ ये वेट कर रहे हैं, जैसे ही देखना बिल्कुल 4 जून के बाद जून जुलाई और अगस्त में इन 3 महीने ही इनके पास काम करने के लिए और इन 3 महीने में पूरी पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एक उम्मीद बनाए रखिएगा। सिर्फ 2-4 महीनों की बात और है, तो मतलब 1 महीना ये मई है, फिर जून में जो है स्टार्ट हो जाएंगे सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं बिल्कुल रीओपन होंगी। जो कल जो है आपने देखा होगा एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, टीजीटी भर्ती को लेकर, जो टीजीटी भर्ती है उनको आश्वासन दिया गया कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है सबसे पहले काम इनका होगा, यानी कि ये भर्ती पूरी होगी, ठीक है। और फिर जो है 56-57 जो भी है, 56 का तो आपको पता होगा डेट दे रखी है, लेकिन 57 की जो है बिल्कुल जो है उसका रिजल्ट भी देने की बात की गई है। और जो डी ग्रुप की भर्ती है, ठीक है, डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको जो है भर्ती दिखानी है, 60,000 भर्ती करने का वादा किया था इन 2 महीनों के अंदर। तो वो 60,000 भर्ती कैसे होंगी, वो अभी होंगी, ठीक है, और अगले महीने से स्टार्ट होंगी, देख लेना, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल एक उम्मीद बनाए रखिएगा। और सीईटी जो
आने वाला CET 2024 है वो पक्का होगा, लेगी ये सरकार, ठीक है। वेट करें, अगस्त तक जो है उसका पेपर होने की संभावना है। जुलाई के लास्ट में जो है आपके फॉर्म निकल सकते हैं। और 6000 जो कांस्टेबल हैं इसको भी पूरा करके जाएगी बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद बनाए रखें, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। बहुत सही है। देखिए सारे के सारे सवाल सभी आपके मन में होंगे कि ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तब तक नहीं आएगी जब तक जो कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट का फैसला बिल्कुल जो है ये रोक ही रखा होगा, शायद इसीलिए रोक रखा है कि आचार संहिता ख़त्म हो जाए और फिर जो है बिल्कुल जो है किसी भी डिस्टर्बेंस के जो है सारी की सारी भर्तियों को जो है कंप्लीट किया जाए। देखिए हम किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहे, ये तो जायज़ सी बात है कि आप को यदि किसी से कोई उम्मीद है तो उसको खुश करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है जनता से उम्मीद है, क्योंकि 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में जो सरकार को जनता को अपनी तरफ लुभाना होगा, तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। हरियाणा CET परी भी लेना होगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट भी लगानी होगी, और सेकंड लिस्ट जो है नीचे जाएगी बिल्कुल यदि ये सारे के सारे मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। जो TGT की भर्ती है वो भी पूरी होगी, 56-57 भी पूरा होगा, ठीक है। और 5 नंबर वाला मसला भी जो है आने वाले 3 महीनों के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने वेट कर लिया तो कम से कम इतना और सब्र कर लें। और जो अगला CET है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये नहीं होगा, ये अभी कोई मतलब क्लियर नहीं है। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि CET पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत से बच्चों के मन में सवाल थे, हताश हो रहे थे कि बच्चे की क्या सरकार गिरने से भर्तियों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, या फिर विड्रॉ हो जाएंगी वापस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और आने वाले समय में उम्मीद कीजिए कि अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिले, सभी भाइयों को रोज़गार मिले, भर्तियाँ पूरी हो, कोई असर नहीं होने वाला है आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से इनका। और जो सरकार का रवैया है वो तेज़ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ नया भी नहीं है कि लोगों को लुभाने के लिए या कुछ भी लगा लो, काम तो करना ही पड़ेगा। जो भर्तियां हैं 60,000 का वादा किया था वो वादा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है इन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। जो नेगेटिविटी फैला रही है, आपने देखा होगा सरकार गिरेगी, वो होगा, भर्ती वापस होगी, बेरोजगारी हद पार करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा बिल्कुल ये चांस नहीं है, और बिल्कुल सारी की सारी भर्तियाँ होंगी। अगर मान लो बाई चांस बुरा सोच के चलो कि सरकार गिर भी गई, तो अगली सरकार आएगी, वो क्या करेगी, उसको भी तो वाहवाही बटोरनी है ना। तो बटोरने के लिए क्या करेगी, वो पहले भर्तियाँ ही तो पूरी करेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक मतलब पॉजिटिव सी ले, इसको नेगेटिविटी ना समझे, राजनीति है ये, इसको थोड़ा इग्नोर करके अपने भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव ही सोचे उसके बारे में, ना कि ये राजनीतिक चीज़ें हैं इनके ऊपर थोड़ा सा हम ना वो करें, तो क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। एक पार्टी का मतलब एक पार्टी आज इधर है, कल उधर है, कल उनके साथ थे, आज उनके बगावत कर रही है, तो क्या है ये, ठीक है। वो मतलब अपने हित के बारे में थोड़ी सोच सकते हैं, सिर्फ अपनी अपनी बातें सोच रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।